राजनाथ सिंह का बेटा क्यों नहीं तलवार उठाता आराम के लिए? क्या वो हिंदू नहीं है? अगर एक का बेटा डिग्री ले रहा है तो एक गरीब का बेटा तलवार क्यों उठा? बहता पसीना आपको नहीं दिख रहा होगा? हम लोग इस गर्मी में ये किताब लेके पढ़ते हैं, यूपीएससी का दर्द नहीं दिख रहा होगा? उसमें भी 80 सीटें इन्होंने भीग दे दी। आदर्श गांव योजना या स्मार्ट सिटी नहीं बनी, पर बीजेपी के नेता बीजेपी कार्यालय स्मार्ट हो गए। जो भी सेना के लोग समर्थन कर रहे हो, पहले अपनी पेंशन छोड़ दें, कैंटीन छोड़े, फिर आके बड़ी बड़ी बात करे। जनरल वीके सिंह सेना में थे, सम्मान था, अब वो बेशर्म और नालायक है। क्या लगता है आपको आगे आगामी 5 सालों में हमारा देश किस तरफ बढ़ रहा है? अखंड भारत की झंड तस्वीर दिखा रहे हैं ये लोग। ये कोई बात नहीं बना रहे, ये अखंड भारत बना रहे हैं और उसकी झंड तस्वीर हम लोग को दिखा रहे हैं। कहीं बच्चे कूटे जा रहे हैं, कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं मारे जा रहे हैं, कहीं भीख मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है 80 करोड़ लोग फ्री खा रहे हैं, मतलब बेरोजगार हैं। 56 करोड़ युवा बेरोजगार है जिनके पास नौकरी नहीं है। नोटबंदी लाके आपने कुटीर उद्योग लघु उद्योग को खत्म कर दिया है, लेकिन क्या दिया है? राम मंदिर। आप बताइए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं अपनी मंदिर को पूजा करूँ? अगर मैं कुरान रखता हूँ तो मैं हिंदू नहीं, अगर मैं गीता रखूँ तो मैं हिंदू नहीं, तो मैं क्या आरएसएस से लीसा रखूँ? आरएसएस को मान लूँ और वो उनको मानूँ राष्ट्रभक्त जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया? तो ये चीज़ें सिस्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज ना हमारे पास पूजा करने के लिए 3000 स्पीकर उतरवाए गए मस्जिदों से, कम से कम 40 से 50,000 स्पीकर उतरवाए गए मंदिरों के। हमारे राम का नाम नहीं निकल पा रहा है। ये राक्षस हैं। कोरोना काल में मंदिर जाओ या मस्जिद, डंडे पड़ते थे, लेकिन रैली में डंडे नहीं पड़े। हम सजे साधु एक 1.5 महीना पूजा नहीं कर पाए मंदिर जाकर, लेकिन वहाँ बड़ी बड़ी रैलियों में ये बेशर्म लोग अपनी सभा लगा देते भाजपा वाले। कौन गया बंगाल चुनाव लड़ाने? किसने कुंभ लगाया था? क्यों हिंदुओं को मारा गया? लेकिन इसका सवाल भाजपा नहीं देती है। और इनके अंधभक्त लोग जो गोबर खाते हैं, हम गोबर छापों से एक ही चीज़ कहेंगे, अभी और गोबर खाओ, जब तक बर्बाद ना हो जाना, कुछ मत करना। ठीक है, रुपए का स्तर आपको पता होगा गिर रहा है लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कहते थे कि जब रुपए का स्तर गिरता है तो देश का स्तर गिरता है। क्या लगता है इस वक्त देश का स्तर ऊंचा हो रहा है? मेरे पास तो बयान भी है ऑन रिकॉर्ड। ऐसे नहीं रुपया गिरता है, ऐसे नहीं होता है मित्रों भाइयों बहनों। ये नहीं सरकार बैठी है नहीं जानती है। अरे तुम बेशर्म, तुम क्या जानते थे? जब सत्ता संभाले थे तुमको नहीं मालूम था कि रुपया गिरता है? सारा पैसा तो विधायक खरीदने में 3000 करोड़ का विधायक खरीद डाला आपने 324 ऑफिस है बीजेपी के, 2 स्टार से लेके 5 स्टार तक। हमने आपको टैक्स दिया, आपने विस्टा प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट अपने सांसदों के लिए। आदर्श गांव योजना या स्मार्ट सिटी नहीं बनी, पर बीजेपी के नेता बीजेपी कार्यालय स्मार्ट हो गए। तो जब पैसा हमने दिया, आपने हमारे पर लगाया ही नहीं, तो आपने जनरेट पैसा करने की तो आपने प्रक्रिया लाई नहीं। आप तो सिर्फ निकाल रहे हैं। चाहे पेट्रोल का कर मार दीजिए, चाहे डीजल मार दीजिए, चाहे एक्साइज मार दीजिए, चाहे सब्सिडी मार दीजिए, आप हर तरह से हमको दोहन किए हैं। और यहाँ तक कि आपने दवाइयों में भी MSP बढ़ाई है। कोरोना काल में एक रेमडेसिविर 78,000 में बिका है ब्लैक मनी में। ये पैसा कहाँ जाएगा? सरकार आपकी थी, जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें देश के प्रधानमंत्री पर, वैक्सीन, रेमडेसिविर, जरूरी दवाएं प्रधानमंत्री के अंडर में थी। पर प्रधानमंत्री जी आए, मुझे दुख है, मैं आपके बीच आया हूँ। मेरा बहता पसीना आपको नहीं दिख रहा होगा? हम लोग इस गर्मी में ये किताब लेके पढ़ते हैं, यूपीएससी का दर्द नहीं दिख रहा होगा? उसमें भी 80 सीटें इन्होंने भीग दे दी आरएस वालों को। आप हमसे पूछिए दर्द। इस सरकार में ना बोलने दिया जा रहा है, ना कुछ लड़ने दिया जा रहा है। भूखा मार के बस बैठो, 5 किलो राशन ले लो, खाओ, बैठो। अमित शाह का बेटा ने कौन, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, अमित शाह के बेटे ने कौन सी धनिया बेची है जो 16,000 की संपत्ति बढ़ गई? राजनाथ सिंह का बेटा क्यों नहीं तलवार उठाता आराम के लिए? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? अगर एक का बेटा डिग्री ले रहा है तो एक गरीब का बेटा तलवार क्यों उठाए? आरएसएस ऐसी शिक्षा क्यों देती है? ये नफरत भरे बयान नरसिम्हा आनंद, काली चरण, स्वाति प्रज्ञा पे केस क्यों नहीं? क्यों ये सांसद बन के बैठे साक्षी महाराज जैसे लोग? ज्ञान व्यापी मस्जिद पे पूजा करने की परमिशन हाईकोर्ट ने नहीं दी, जान रहे थे फसाद मचाएंगे। क्यों गए थे ये हाईकोर्ट? और जब आप हाईकोर्ट गए हैं, जांच हुई नहीं, तो कैसे वहां मंदिर मिल गया शिवलिंग? कैसे मीडिया ने चलाया था? नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हुई, इतना बड़ा कांड हो गया, नबी के सामने तो गुस्ताखी हो गई, किसी ने कुछ किया? महाकाल को सड़कों में लाया गया, उन नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई, नरसिम्हानंद पे कार्रवाई हुई, क्या उसकी लट बचाई गई? क्या जिस तरह वीडियो बना के बच्चों को दिखाई गई तो उनको दिखाया गया? ये जुम्मा मिला है, जुम्मे का। आप मुसलमान बच्चों को दिखाते हो कि ये मेरे अपने बच्चे नहीं है, ये क्यों कहते हो ये मेरे अपने बच्चे? हम समझाएंगे क्या देश के किसी भी चीज़ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का योगदान नहीं है? ये तो बांटने आए हैं। ये वही लोग हैं ना जो किसानों को खालिस्तानी बोले थे, बेशर्म लोग। ये जीत कैसे जा रहे हैं, जनता को ये सोचना पड़ेगा कि आपका वोट जा कहाँ रहा है।
इतनी बुरी सरकार है, इतनी महंगाई है, इतनी भ्रष्टाचार है, फिर भी जीत जा रही है। तो दाल में कुछ काला है। अग्निपथ स्कीम ईडी ईवीएम, अगर दबाव बनाओगे तो ईडी भेजेंगे, सरकार तोड़वा देंगे, नहीं तो ईवीएम से चुनाव जीत लेंगे। ये बहुत बड़ा चाल है इसका, ई से ईडी, ई से ईवीएम। ठीक है, अग्निपथ स्कीम को लेकर आपकी क्या राय है? बहुत ही फ्लॉप और घटिया स्कीम है। और जो भी सेना के लोग समर्थन कर रहे हो, पहले अपनी पेंशन छोड़ दें, कैंटीन छोड़ें, फिर आके बड़ी बड़ी बात करें। जनरल वीके सिंह सेना में थे, सम्मान था। अब वो बेशर्म और नालायक हैं, क्योंकि वो नेता हैं। हम बेखूब बोलेंगे क्योंकि हम बाल योगी हैं। उन्होंने 6 महीना बढ़ाने की मांग की थी। अब आज करें ऑल द बेस्ट, बिल्कुल ठीक है। अपने बेटों को भेजो, अपने घर वालों को भेजो, ये जितने नेता हैं भेजें। एक रूल लाइए आप देश में कि जो देश में पार्टी बदले, 5 साल के लिए जिस पार्टी चुना जाए वो बदले, या सरकार जनता के खिलाफ कोई बिल लेके आए, वह सरकार उसी वक्त गिरा दी जाए। आज लोकतंत्र की हत्या हुई है महाराष्ट्र में। किस तरह पकड़ कर विधायक ले गए हैं। और गुवाहाटी के मुख्यमंत्री को मुझे पता ही नहीं था कौन आता है कौन जाता है। अरे बेशर्म हो, पूरे महाराष्ट्र के विधायक तुम्हारे यहाँ मौजूद है, तुमको पता ही नहीं था। सिक्योरिटी तुमने नहीं लगाई तो क्या मैनेज कौन कर रहा है सबको? सेंट्रल गवर्नमेंट, अमित शाह मैनेज कर रहे हैं। और अमित शाह जी से मैं एक बात कह दूं, इतने ही बड़े चाणक्य हो तो मुद्दे पे चुनाव लड़के दिखाओ। हार ना गए, इतनी चाणक्य तुम लगाते हो बुद्धि ना, वो सारी बुद्धि धरी धरी रह जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो आपने सुना बाल योगी जी की अपनी ही जुबान में किस तरीके से वो खुलेआम बीजेपी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और किस तरीके से वो बता रहे हैं कि देश की व्यवस्था किस तरीके से गर्त पे जा रही है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।